नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह बिष्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बुद्ध पूर्णिमा के बारे में और बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं आपको देते हुए गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में और उनके उपदेशों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले। तो इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहिएगा। थैंक यू। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध जिन्हें सिद्धार्थ कहा जाता है, उनके बचपन का नाम था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, जो कि आधुनिक नेपाल में है। वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। राजकुमार के रूप में पले बड़े, लेकिन 29 वर्ष की अवस्था में आत्मज्ञान की खोज में, स्वयं की खोज में वह 6 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की और 35 वर्ष की अवस्था में बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें निर्माण प्राप्त हुआ। उसके पश्चात दोस्तों उन्होंने भारतवर्ष में 4 जो है आर्य सत्य बताए, अष्टांग मार्ग बताया। आज का दिन जो बुद्ध पूर्णिमा है, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यह बौद्ध अनुयायियों का एक प्रमुख त्यौहार है। और आपको बताना चाहेंगे उनका जो इस मृत्यु जो उनकी हुई थी 483 ईस्वा पूर्व में उनकी जो मृत्यु हुई थी। आज का जो दिन है वो बुद्धत्व प्राप्ति है, महानिर्वाण और निर्वाण या के रूप में, जन्म के रूप में मनाया जाता है। वैशाख मास में पूर्णिमा को यह मनाया जाने वाला त्यौहार। आज के दिन प्रार्थना, ध्यान, दान, नैतिक जीवन जीने की जो बात बुद्ध के द्वारा कही गई थी, भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई थी, उनको माना जाता है। हिंदुओं में भी इनका प्रमुख स्थान माना जाता है। भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का नवा अवतार माना जाता है। इस दिन शांति, करुणा, अहिंसा के सिद्धांतों के पालन की प्राप्ति की जाती है, इनका पालन किया जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि उनके द्वारा जो दिए गए जो प्रमुख सिद्धांत थे वो क्या थे। कुछ प्रमुख उपदेश। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ। दुख, सत्य सुखम, सत्य दुखम। जीवन में दुख पीड़ा है, जैसे जन्म, मृत्यु, बीमारी और इच्छाओं की असफलता। दुख समुदाय, सत्यम समुदाय। दुख का कारण तृष्णा, लालचा, आसक्ति है। दुख निरोध, सत्यम निरोध। दुख का अंत संभव है, जो तृष्णा के त्याग से होता है। दुख निरोध। दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग यह दुख से मुक्ति और निर्वाण प्राप्ति का व्यवहारिक मार्ग है, जिसमें 8 उपाय शामिल हैं। सम्मा सृष्टि, सही समझ, 4 आर्य सत्यों का ज्ञान। सम्मा संकल्प, सही इरादा। सम्मा वाचा, सही वचन। सम्मा कर्मात, सही कर्म। सम्मा आजीव, सही आजीविका। सम्मा व्यायाम, सही प्रयास। सम्मा सती, सही स्मृति। सम्मा समाधि, सही समाधि। पंचशील, बौद्धों के लिए नैतिक आचरण के 5 नियम है। प्राणी हिंसा से बचना, चोरी न करना, व्यभिचार व अनैतिक यौन आचरण से बचना, झूठ न बोलना, नशा या मादक पदार्थों का सेवन न करना। अनित्यता, सब कुछ क्षणभंगुर है, शरीर, भावनाएं और भौतिक वस्तु है। इस सत्य को समझने से आसक्ति कम होती है। अनात्म, कोई स्थायी आत्मा या स्व नहीं है। व्यक्ति 5 स्कंधों, रूप, देवता, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का द्वार समूह है, जो निरंतर बदलता रहता है। कर्म पुनर्जन्म, कर्म कार्य के फल भविष्य में मिलते हैं, जो वर्तमान और अगले जन्मों को प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म शांति और निर्माण की ओर ले जाते हैं। मध्यम मार्ग, बुद्ध ने अति सुखवाद और अति तपस्या दोनों को अस्वीकार कर मध्यम मार्ग की वकालत की, जो संतुलित और नैतिक जीवन पर आधारित है। वरुणा और मैत्री, सभी प्राणियों के प्रति करुणा और मैत्री भाव रखना। मैत्री भाव में सभी के सुख और कल्याण की कामना की जाती है। ध्यान, विपश्यना, वास्तविकता को यथार्थ रूप में देखने का ध्यान। समा, मन को शांत और एकाग्र करने का इरादा। ध्यान से मन की शुद्धि और आत्मा जागरूकता बढ़ती है। निर्वाण, बुद्ध का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है, जो तृष्णा, ज्ञान और दुख से पूर्ण मुक्ति का अवस्था है। यह शांति और परम आनंद की स्थिति है। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने जानने वालों को शेयर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।